क्या लग रहा है, कल मोदी जी पार्लियामेंट में बोलने वाले थे लेकिन फिर आए नहीं, बोले मैं नहीं बोलूंगा। मोदी जी क्या बोलेंगे और किस मुंह से बोलेंगे? हाँ। मोदी जी ने अपनी नजर में खुद ही गिर गए हैं। जो मोदी जी लगातार पूरा चंदन टीका लगाकर धार्मिक स्थानों में जाकर कभी माँ गंगा बुलाई है, कभी बाबा काशी विश्वनाथ बुलाते हैं, कभी हनुमान जी को पतंग बनाकर उड़ाते हैं। इनको धर्म का कोई जानकारी नहीं है। अगर इनको सनातन का ज्ञान होता तो एपिस्टीन के साथ जाकर इजराइल में नाच तमाशा नहीं करते, ठुमके नहीं लगा रहे होते। ट्रंप को खुश करने के लिए एक मानव तस्कर दुनिया भर के ठरकियों का, दुनिया भर के व्यभिचारियों का जो लुत्फ उठाने के लिए जो सप्लाई करने वाला है, नाबालिग बच्चा 10-10 साल की लड़कियां, जिसको आपने देखा होगा पूरे वर्ल्ड के नामचीन ठरकी लोगों का शागिर्द एपिस्टीन के फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आया है। बदनाम ना करें। अरे हम बदनाम, अरे यार फिर खड़े हो जाते हैं। कपिल मिश्रा कौन है भैया? कौन है कपिल मिश्रा? जो दिल्ली का कानून मंत्री है। उसने 8 मिनट की वीडियो जारी की थी, किस तरीके से सोनी को अगवा किया गया था। देश के प्रधानमंत्री को सनातन धर्म का ज्ञान नहीं है, इनके हिंदू होने पर संशय है। सबसे पहले अगर ये हिंदू है तो उस बेटी के उम्र के लड़कियों को सप्लाई करने वाला, मानव तस्करी करने वाला ठरकी व्यभिचारी एपिस्टीन के फाइल में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आया, देश के प्रधानमंत्री को देश के सामने में, मीडिया के सामने में आकर अपना पक्ष रखना चाहिए। आप जैसे लोग वही नफरती चिंटू हैं जो नाम के आगे मोहम्मद लिख ले, जैसे दीपक ने लिख लिया। अच्छा, अब आ गए ना कि आपके पापा, देखिए पापा की परी का हाल। पापा की परी, जैसे ही पापा का नाम व्यभिचारी ठरकी लोगों के लिस्ट में आया, वैसे ही पापा की परी उछलने लगी। अरे पापा की परी, आप एक बात बताइए, आप भी किसी की बेटी हैं, आप भी किसी की बहन हैं। आप एक बात बताइए, क्या जिस देश में नारी की पूजा होती है, जिस धर्म में यह पढ़ाया जाता है कि जिस घर में नारियों की सम्मान नहीं, उस घर में राक्षसों का वास होता है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस एपिस्टीन के साथ इजराइल में ठुमका क्यों लगा रहे थे? नाच गाना, लोंडा नाच क्यों नाच रहे थे? बिहार में कहते हैं कि ऐसे लोगों को व्यभिचारी ठरकी कहा जाता है। ऐसे लोगों को सम्मानित पद पर है। पद सुन लीजिए, फिर आपने रामायण देखी है? अरे आपने रामायण देखी ही नहीं देखी? देखी है मैंने। आपने महाभारत देखी या नहीं देखी? देखी नहीं जाती, पढ़ी जाती। पंकज जी पहले इतना तो आप वाह वाह, देखिए पापा की। आपने सीरियल नहीं देखी? हाँ। सीरियल से नहीं सीखा जाता, किताबों में जो लिखा है वो सीखा जाता है। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? सीरियल किस आधार पर बना है? सीरियल आपके पप्पा के जोशी पर बना है? अरे फिर यही बात, लेके नहीं बैठे आप। तिलक क्या किसी के बाप की जागीर है? ये सनातन धर्म में व्यभिचारियों के लिए कोई जगह नहीं है। आप जाके गरुड़ पुराण पढ़िए, अपने पापा को भी पढ़ाइए और भगवान चित्रगुप्त की तस्वीर दिखाइए, मोक्ष नहीं मिलेगा उनको। जिस तरीके से उन्होंने इजराइल जाकर ठुमके लगाया ट्रंप को खुश करने के लिए, ट्रेड डील यार मेल था। अरे कब मानोगे? गोबर खा के ही मानोगे क्या? गोबर खा के ही मानोगे क्या? अपराधी ने ईमेल लिखी। अच्छा, किस लिए? कौन अपराधी? उस अपराधी के साथ रहने वाला कौन है? जुर्म करने वाला से ज्यादा जुर्म को साथ देने वाला आदमी गुनाहगार होता है। आप एक बात, मुद्दे की ही बात कर रहा हूँ, सुनिए। बेहद ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एपिस्टीन के साथ इजराइल गए, ठुमका लगाए, लौंडा नाच किया। उन्होंने वैसे लोगों के साथ रहा जो मानव तस्करी करता है, जो नाबालिग बच्चियों को यौन शोषण में ढकेलता है। तो देश के प्रधानमंत्री को नैतिकता के आधार पर पद पर नहीं रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अपनी सफाई देनी चाहिए। और जिस सनातन धर्म का वो लापता और कर धर्म को बदनाम करते हैं, धर्म को तार तार करते हैं, भारत की छवि को धूमिल करते हैं, ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई हक नहीं है। बदनाम तो आप जैसे लोगों ने कर रखा है। एक दीपक शर्मा है, उसने नाम क्या दे, मोहम्मद लिख दिया। आपकी नजर में आप भी लिख लेंगे मोहम्मद। अरे भैया, पापा की परी, एक बात बताइए। हाँ। आपके नजर में आपके पापा ने जो किया, इजराइल जाकर ठुमके लगाया, वो अच्छा किया? आप बताइए। अरे भैया, अरे
आप जैसे अंधभक्त पत्रकारों की 3 दवाई, लात, जूता और कुटाई। एक होता है थेथर। आप पत्रकार है ही नहीं, आप पत्रकार है ही नहीं, आप पत्रकार है ही नहीं। आप सवाल पूछिए, अगर पत्रकार है तो सवाल पूछिए। आप अगर पत्रकार हैं तो सवाल पूछिए। क्यों नहीं पूछ रहे आप? सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? आप जब सवाल पूछ रहे होते तब मैं आपको पत्रकार मानता। जवाब है। आप ट्रेडिल पर सवाल पूछिए, आप प्रधानमंत्री के प्रेस्टीज फाइल में नाम आने पर सवाल पूछिए, आप महंगाई पर सवाल पूछिए, आप इतने स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं उस पर सवाल पूछिए, आप बेरोजगारी पर सवाल पूछिए, आप सेना के पूर्व अधिकारी जनरल नरवणे की किताब, जिसने चाइना से कैलाश जोन में जब चाइना का टैंक आ रहा था, वहां के सैन्य अधिकारियों ने, मां भारती के लालों ने जब संपर्क करना चाहा तो क्यों प्रधानमंत्री चुप थे? अरे देश उस प्रधानमंत्री को जानता है जो प्रधानमंत्री ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया, जो सैन्य ताकत में आत्मनिर्भर बनाया। याद कीजिए लाल बहादुर शास्त्री की बातें, याद कीजिए स्वर्गीय इंदिरा गांधी की बातें। अमेरिका की परवाह न करते हुए, अमेरिका को आंख में आंख मिलाते हुए पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया। वो थी देश के प्रधानमंत्री। इसका नमक खा के आए तो सवाल कहाँ से सुनेंगे आप? अच्छा, आपने किसका नमक खाया? सवाल सुनेंगे। अरे आपने कम से कम फिर वही बात, जनता कांग्रेस का नमक खाया या नहीं खाया? सरकार किसकी थी? आप 2014 में पैदा लिए क्या? नरेंद्र मोदी 2014 में पैदा लिए क्या? 14 के बाद ही मिली है। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी झंडा फहराते थे, गुलाम भारत में फहराते थे। पंडित नेहरू जी जो फहराए, मोरारजी देसाई। यार फिर आप गरीब होने का दिखावा कर रहे हैं। निर्मला सीतारमण का सोना चांदी खूब खरीदा। महंगाई तो है ही नहीं। ये क्या मतलब है आपको भाई? महंगाई कैसे नहीं है? आज सुनिए भाई और बहनों, महिलाओं का एक सोना चांदी होता है, जमीन पति के नाम से, पिता के नाम से। आप उस सोना पर डाका डाल दिए। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको सोना मिला था 28,000 रुपए का, और आज आपने लाखों पार करा दिया। आप रुपया डॉलर के बराबर शतक लगाने के कगार पर हैं। पहन के कह रहे हैं कि सोना महंगा हो गया। आप जैसे लोग वाह वाह, कमाल करते हैं, कमाल करती हैं। इस देश में तो कुछ था ही नहीं। 2014 में ये पेड़ पौधे हुए, ये सूर्य और चांद आया, ये धरती हुआ, ये सारा चीज तो मोदी जी का ही देन है। आप लोग कैसे पत्रकार हैं? शर्म हया नाम की चीज ही नहीं है आप लोगों। वित्त मंत्री क्या? वित्त मंत्री कहती मैं प्याज लहसुन नहीं खाता। कल कपड़ा महंगा होता है, मैं कह देंगी मैं कपड़ा नहीं पहनूंगी, मैं पेड़ के पत्ते पहन लूंगी। अरे भाई, कौन सम्मान नहीं कर रहा? मैंने सम्मान ही कर रहा ना। अरे भाई, महिला का बड़ा सम्मान आया। सागर में 8 साल की बच्ची के साथ क्या हुआ आप बताइए? पटना के नीट छात्रा के साथ क्या हुआ? अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ? दिल्ली में 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक 800 से ज्यादा बच्चे लापता हो गए, जिसमें सबसे ज्यादा लड़कियां हैं। आपको पता है? सवाल ना अरे भाई फिर सवाल करे, मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ। हमारी सीएम महिलाएं क्या बात कर रही हैं? उतना भी महिलाएं थी, जबकि महिलाओं का काम स्तनपान कराना होता है, विषपान करा रही थी। आप बताइए ना, जहाँ 4-4 इंजन की सरकार, वहाँ बच्चे गायब हो रहे। मुख्यमंत्री क्या कर रही हैं? वायु प्रदूषण से गर्भवती महिलाओं, जिनके कोख में बच्चे पल रहे, वो बच्चे बीमार हो रहे हैं। गर्भवती महिलाएं बीमार हो रही हैं, वृद्ध माताएं बहनें बीमार हो रही हैं, सांस का बीमारी हो रहा है, उनकी उम्र में कमी हो रही है। तो क्या कर रही है महिला मुख्यमंत्री? अरे महिला मुख्यमंत्री तो, अरे सुनिए ना, शालीमार गांव में चले जाइए, जो उनका गृह क्षेत्र है, विधानसभा है, वहाँ एक पुजारी स्टेशनरी का दुकान चलाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो हर किसी से वोट मांगता था। आज उनके आशियाने के लाले पड़े हैं, जाकर पूछिए तो आपको पता चलेगा। व्हाट्सएप पे वीडियो देखकर शालीमार गांव गई है आप? अरे शालीमार गांव गई है, मैं गया था। आपको नहीं पता, आपको खबर नहीं करेंगे, क्योंकि पापा आपको लिफाफा नहीं देंगे। आपको भाजपा कार्यालय से लिफाफा नहीं मिलेगा, आपको प्रधानमंत्री कार्यालय से लिफाफा नहीं मिलेगा। आप डीटीसी की समस्याएं नहीं दिख रही आपको दिल्ली में? अरे दिल्ली दहल गया। आपको पता है, हेलमेट से पीट कर व्यवसायी की हत्या कर दी गई। आपको नहीं दिखा? दिल्ली में ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन 4 से 5 हत्याएं नहीं हो रही है। चिराग तले अंधेरा। आप जाकर पूछते, आप पूछते मोटा काका से कि आपकी दूरबीन कहाँ है? वो दूरबीन लगाइए ना। देश की राजधानी दिल्ली में आप यूपी जाकर दूरबीन लगा रहे थे कि महिलाएं गहने से लदे हुए 12 बजे रात में घूमती हैं,
देश के राजधानी जहां अमित शाह जी आप दिल्ली में रहते हैं, वो आपका दूरबीन में उसके सहित आंख में क्या हो गया है, मतौंधी हो गया है कि आपको नहीं दिख रहा है कि दिल्ली में कितनी पॉकेटमारी होती है, कितने महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लिए जाते हैं, चैन छीन लिए जाते हैं, आए दिन महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है। ऐसे लोगों को राहुल गांधी को बोलने की तमीज नहीं है, तमीज सीख कर आया करें। किसको? राहुल गांधी को। कौन कंगना ने कहा है, कौन कहा है? कंगना रनावत माननीय सांसद ने कहा है कि राहुल गांधी को तमीज नहीं है बात करने की। कंगना रनावत तमीज की बात बढ़ा रही है जिसका खुद ही नहीं है। अरे तमीज अगर सिखाया होता एक महिला होके तो प्रधानमंत्री से सवाल पूछते कि इजराइल क्या गए थे लौंडा नाचने, क्यों गए थे, क्यों टर्की के साथ दे रहे थे? तो आप सवाल ही नहीं पूछ रहे। देश की महिला सांसदें चुप हैं लगातार। देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, दिल्ली हो, कहीं भी देख लीजिए, आए दिन महिलाओं के साथ जो घटनाएं घटित हो रही है, देश शर्मसार है। ये पूछता है भारत कि महिला सम्मान की बात कब होगी, और इन भाजपा नेताओं पर थूकता है भारत।